नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप भी बिहार से हैं और बिहार से बाहर जाकर कमाते खाते हैं या दूसरे प्रदेशों में रहते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप बिहार से हैं तो आप 9 बजे के बाद मत निकलिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो आप गुटखा मत खाइएगा, बीड़ी मत पीजिएगा, सिगरेट का सेवन मत कीजिएगा और जहां तहां गमछा पर निकल मत जाइएगा। जी हाँ, यही कहा गया है और ये फरमान जारी करते हुए साफ कह दिया गया है कि प्रवासियों को अगर रहना होगा, खासतौर पर बिहार और यूपी वालों को अगर यहां रहना होगा तो उन्हें इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। 9 बजे के बाद घरों में कैद हो जाना पड़ेगा। और ये फरमान पता है आपको कहां जारी किया गया है? एक के बाद एक इस तरह के फरमान जारी जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं पंजाब में, और ये फरमान जो है बिहार और यूपी वालों के लिए जारी हो रहे हैं। क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आया है वो हम आपको अपडेट बताने जा रहे हैं, और किस प्रकार ये फरमान जारी करते हुए वहां लोगों ने साफ प्रवासियों को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल पंजाब के कुराली गांव के बाद अब खरार के जांदपुर गांव ने भी प्रवासियों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। गांव में लगाए गए बोर्ड में कहा गया है कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी प्रवासी बाहर घूमता नजर नहीं आना चाहिए। लगभग 2000 की आबादी इस गांव में है, जिनमें 500 प्रवासी हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर यहां रुकना है तो इन नियमों का पालन करना होगा। अब गांव में कई जगहों पर बोर्ड लगाए गए हैं, इसमें प्रवासियों के लिए दिशा निर्देश लिखे गए हैं। कई प्रवासी इसे एक तरफा आदेश बता रहे हैं और मानने को फिलहाल मजबूर हैं। वहीं कई ने गांव छोड़ने का ही फैसला ले लिया है। इस बोर्ड में कहा गया है कि प्रवासियों को पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है कराना। इसके अलावा सिगरेट पीना, गुटखा खाना और पान मसाला चबाना अलाउ नहीं होगा। इससे वो सड़कों पर थूकते हैं और गंदगी फैलाते रहते हैं। यह भी लिखा गया है कि प्रवासियों का वेरिफिकेशन जरूरी है। प्रवासी पान, गुटखा, बीड़ी गांव में ही इस्तेमाल नहीं करेगा। जहां प्रवासी रहते हैं वहां कूड़ादान जरूर होना चाहिए। क्या करते हैं कि ये प्रवासी रात के 9 बजे के बाद बाहर घूमते नजर आते हैं, जो कि अब नजर नहीं आने चाहिए। एक कमरे में 2 से ज्यादा प्रवासी नहीं रहेंगे और जो रह भी रहे हैं उनका वेरिफिकेशन जरूर होगा। प्रवासी गांव में आधे नंगे घूमते नजर कभी नहीं आ सकते हैं। ये तमाम चीजें, और वहां के लोग क्या बताते हैं? वहां के लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि आधे नंगे ये लोग टहलते नजर आ जाते हैं। महिलाएं परेशान होती हैं, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। बाहर से आने वाले लोग गुरुद्वारे के सामने थूक देते हैं और इसलिए गांव वालों को काउंसलर का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए, इस मामले में बहुत सारी बातें हैं। 9 बजे के बाद बाहर ना निकलने के सवाल पर यह भी कहा जा रहा है कि केवल प्रवासियों को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं जो गांव में बवाल करते हैं। वहीं खरार पुलिस ने इस मामले के में गांव वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि अपने नियमों से पीछे नहीं हटेंगे। काउंसलर ने कहा कि हमने पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग की और फैसला किया है ये नियम सबके लिए लागू हो। अब खरार के डीएसपी कहते हैं कि पिछले साल से ही नजर रख रहे हैं। पिछले महीने मोहाली के कुराली गांव में पिछले साल प्रवासियों को गांव वालों ने बैन कर दिया था। उनका कहना था कि प्रवासियों ने चोरियां की हैं। कई तरह के आरोप पंजाब में इन दिनों जो है बिहार वालों पर लगाए जा रहे हैं, यूपी वालों पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर हम विवेचना नहीं करेंगे और ना ही हमें इस बात का पुख्ता आधार मिल पाया है कि यह बात कितना हद तक सही है। हालांकि प्रवासियों से वहां पर अगर बात की जा रही है या बात की गई है वहां के लोगों के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो यह बात सामने आई है कि लोग कह रहे हैं कि एक तरफा फरमान जारी किया गया है। लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो वहां का प्रशासन है, ये कह रहा है कि ये फरमान जो है सिर्फ प्रवासियों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए जारी किया गया है। लेकिन जो बोर्ड लगाए गए हैं गांव गांव में, उन बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ प्रवासियों की ही बातें लिखी गई हैं। तो अब 9 बजे के बाद निकलना नहीं होगा, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट पीना नहीं होगा, खाना नहीं होगा, जहां तहां गुटखा की पीक मारना सही नहीं होगा। और इसके अलावा नंगे बदन जो घूमने की आदत है प्रवासियों की तथाकथित तौर पर, जो पंजाब वाले कह रहे हैं, वो अब नहीं करना होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।